एक बार की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवचन दे रहे थे। वो उनको समझा रहे थे कि इस संसार में सब वस्तुएं पाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन अगर हम परमपिता भगवान को पा लें तो उसके बाद हमें कोई तुच्छ वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होगी। इस पर प्रवचन देते हुए भगवान गौतम बुद्ध उन शिष्यों को एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा ने अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि सुबह होते ही जो भी व्यक्ति जिस वस्तु को छू लेगा वह वस्तु उनकी हो जाएगी। मतलब जिस वस्तु को वो हाथ लगा देगा वह वस्तु उनकी हो जाएगी। अच्छा, इस घोषणा को पूरे राज्य में करवा दिया गया था। तो सभी लोग सोचने लगे थे कि वह किन वस्तुओं को हाथ लगाएंगे। कोई दूध वाली गायों को हाथ लगाने के लिए सोच रहा था, कोई धन दौलत को हाथ लगाने के लिए सोच रहा था, कोई बैलगाड़ी। इस प्रकार से हर तरीके से कोई मकान, अपने अपने सोच के हिसाब से सब कोई न कोई वस्तु को हाथ लगाने के बारे में सोच रहे थे। अब सुबह हुई, महल का दरवाज़ा खुला और सब लोग अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। राजा भी अपनी कुर्सी लगाकर वहाँ बैठ गए, अपना आसन लगाकर वहाँ बैठ गए और सब लोगों को देख रहे थे। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। उसी भीड़ में से एक व्यक्ति आता है और वह सीधा राजा की तरफ चला आ रहा था। अब राजा समझ नहीं पाता कि यह क्यों मेरी तरफ आ रहा है। वह राजा के पास आता है और राजा को हाथ लगा देता है। अब इस प्रकार हाथ लगाने से राजा उसका हो गया, क्योंकि राजा ने यह घोषणा करवाई थी कि जिस वस्तु को हाथ लगा दोगे वह वस्तु उनकी हो जाएगी। तो उन्होंने राजा को हाथ लगा दिया। अब राजा का हाथ लगाने पर राजा उनका हो गया। अब सारी वस्तुएं राजा की हैं, तो राजा को हाथ लगाने के कारण सारी वस्तुएं राजा की उस लड़के के चली गई। तो इस प्रकार सारी चीज़ें उस लड़के के आ गई। ठीक उसी प्रकार हम भी क्या करते हैं कि सारी दुनिया के जो कर्ता भगवान हैं उनको न पूछकर हम प्रत्येक दिन इधर उधर की तुच्छ चीज़ों में अपना दिमाग लगाते हैं। अगर हम भी प्रभु को पाने के लिए अगर विचार बना ले और परमपिता भगवान की बनाई हुई दुनिया की हम कामना ना करें तो हम हर वस्तु को पा लेते हैं। लेकिन कभी भी हम लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि दुनिया बनाने वाले भगवान को पा लिया जाए तो इन तुच्छ चीज़ों की हमारी कोई आवश्यकता नहीं होगी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। इस कहानी को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय। जय श्री कृष्णा। जय चित्तौड़गढ़। जय मेवाड़।